Good afternoon, children. Class 10th. Today we are going to discuss exercise 13.2. I hope you have completed exercise 13.1, but no one respond me. Today let us start exercise 13.2. Question number 1 of this exercise is: a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere. एक सॉलिड शेप है. कैसा शेप है वो? एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन बना हुआ है. हेमिस्फेयर के ऊपर कोन बना हुआ है विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. जो हेमिस्फेयर है और जो कोन है दोनों का रेडियस बराबर है और वो 1 सेंटीमीटर है. कोन की हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल है. हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू द रेडियस. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. वॉल्यूम निकालना है इस पूरे शेप का. दोनों को मिला के जो भी शेप बन रहा है उस पूरे शेप का वॉल्यूम निकालिए, लेकिन पाई की वैल्यू नहीं पुटअप करनी. इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई में ही आंसर दिखाना है. तो मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फिगर बनाया है. एक हेमिस्फेरिकल बाउल है और उसके ऊपर ये कोन बना हुआ है. ठीक है. कोन की जो हाइट है वो इस रेडियस के बराबर है. तो अगर ये रेडियस आर है तो इसकी हाइट भी आर होगी. यहाँ मैंने लिख दिया है रेडियस 1 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस, तो हाइट भी कितना हो गई 1 सेंटीमीटर. ठीक है. अब उसने कहा इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालिए. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. दोनों का वॉल्यूम जोड़ोगे तभी तो टोटल फिगर का वॉल्यूम निकलेगा. तो कौन का वॉल्यूम आपने एक्सरसाइज 13.8 में पढ़ा था क्लास 9th में. उसका फॉर्मूला क्या था? 13.7 में पढ़ा है. 1.3 पाई आर स्क्वायर एच. आपको पता है कौन जो है सिलेंडर का 1/3 होता है. सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है और कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ये मैंने आपको 9th में बताया था. और हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है. तो पहले मैंने इसमें से कॉमन कर दिया ताकि कैलकुलेशन वर्क आसान हो जाए. 1/3 कॉमन कर लिया दोनों में से, पाई कॉमन कर लिया, आर स्क्वायर कॉमन कर लिया. तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा? एच. और सेकंड टर्म में 2r. अब ये आ गया 2r और अब ये एच जो है वो आर के बराबर है. आपको हाइट ऑफ कोन रेडियस के बराबर दे रखा है, तो एच जो है वो आर के बराबर है. तो एच की जगह मैंने आर लिख दिया. आर प्लस 2r 3r हो गए. इसको सॉल्व करके पाई आर क्यूब आंसर निकाला. लेकिन रेडियस उसने 1 दे तो रखा है, तो पाई इंटू 1 की पावर 3. 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहता है, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है राशेल एन इंजीनियर स्टूडेंट. एक इंजीनियर का बच्चा, इंजीनियरिंग का बच्चा है, इंजीनियर है राशेल. वाज एडेड टू मेक ए मॉडल. उसने एक मॉडल बनाने के लिए कहा. किसका? शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड ऑन इट्स 2 एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्युमिनियम शीट. उसने कहा है, एक राशेल ने ये कहा है कि एक मॉडल बनाना है जिसमें बीच में सिलेंडर है और ऊपर जो है वो 2 कोन्स बनी हुई हैं. ये पूरा मॉडल जो है ये एल्युमिनियम शीट से बना हुआ है. ठीक है. डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर. डायमीटर 3 दे रखा है. लेंथ पूरे मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है. हर दोनों जो कॉन लगी हैं, एक कॉन ऊपर लगी है एक कॉन नीचे लगी है, उन दोनों की हाइट 2 सेंटीमीटर है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल. इस पूरे मॉडल में कितनी एयर है उसका वॉल्यूम बताइए, और जो राशेल ने बनाया है. तो सवाल आपको समझ में आ गया. अब आंसर देखिए. उसने कहा था मॉडल जो है बीच में से सिलेंडर है और ऊपर से नीचे, ऊपर और नीचे 2 कोन लगी हुई हैं. ये दोनों कोन बराबर हैं. ठीक है. और उसने डायमीटर 3 बता रखा है. डायमीटर से हमने रेडियस निकाल लिया 3/2. हाइट, इस पूरे मॉडल की हाइट 12 है. हाइट 12 है. लेकिन हमें क्वेश्चन में कोन की हाइट 2 बता रखी है. इसकी हाइट 2 है, इसकी हाइट 2 है. 2 और 2 कितने हो गया? 4. और टोटल हाइट 12 है.
तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक? 12 में से ऊपर का 2 घटा दो, नीचे का 2 घटा दो, तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर? अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन। जो इस फिगर का शेप है उस सारे का वॉल्यूम निकालोगे तभी तो एयर का वॉल्यूम निकलेगा। एयर तो एक जगह तो रहती नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इसमें बीच का पोर्शन सिलेंडर है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, इसमें 2 कोन हैं, दोनों बराबर साइज़ की हैं, तो एक कोन का फॉर्मूला लिख के उसको 2 से गुना कर दोगे तो 2 कोन का हो जाएगा वो। यही मैंने किया है। यहाँ पर मैंने फार्मूले पुटअप कर दिए। यहाँ कैपिटल एच इसलिए लिया है क्योंकि सिलेंडर की हाइट है और स्मॉल एच ये कोन की हाइट है। अब हमने इसमें सारी वैल्यू पुटअप कर दी है। पाई आर स्क्वायर को कॉमन कर लिया, एच और 2/3 एच अंदर रह गई। यहाँ पर कॉमन करके रेडियस की वैल्यू लगा दी मैंने 3/2 2 बार। एच सिलेंडर की हाइट 8, 2/3 और ये मल्टीप्लाई 2 कहाँ से आया? ये हाइट ऑफ कोन है। इसको सॉल्व कर लिया। बाहर वाले को सॉल्व करके 99/14 आ गया। अंदर वाले को सॉल्व किया तो ये तो एलसीएम के बिना ही हो सकता है। एलसीएम 3 आएगा, 3 × 24, 24 और 4 28, 28/3। इसको काट करके मैंने आंसर निकाल दिया। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे सवाल में दिया है एक हमारे पास गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप। शुगर सिरप किसको कहते हैं? चाशनी को। एक गुलाब जामुन के अंदर शुगर सिरप चाशनी होती है टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जितना गुलाब जामुन का वॉल्यूम होता है उसका 30% उसके अंदर चाशनी होती है, ठीक है। उसने कहा है कि ये बताइए कितनी चाशनी होगी अगर 45 गुलाब जामुन है तो, ठीक है। और उसने हमें ये बता रखा है कि गुलाब जामुन जो है वो सिलेंडर की शेप में है, जिसके 2 एंड जो हैं वो हेमिस्फीयर हैं, और लंबाई 5 है और डायमीटर 2.8 है। ये सब कुछ बता दिया। तो मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया जैसा क्वेश्चन में दिया है। पहले मैंने लिख लिया एक गुलाब जामुन के अंदर चाशनी होती है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है। उसने हमें डायमीटर 2.8 दे रखा है, मैंने रेडियस बना दिया है हाफ कर करके 1.4। अब देखिए गुलाब जामुन है इस शेप में, सिलेंडर है बीच में से और साइडों में गोल है हेमिस्फीयर। तो इस पूरे की हाइट उसने हमें 5 दे रखी है पूरे की। तो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? ये सिलेंडर है यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें से ये रेडियस माइनस कर दो, ये भी रेडियस माइनस कर दो, हेमिस्फीयर का रेडियस दोनों साइड से माइनस कर दो। तो मैंने सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए 5 सेंटीमीटर में से 1.4 2 बार घटाया है, क्योंकि 2 रेडियस, एक इधर एक लेफ़्ट एक राइट में। तो आपका इसको सॉल्व करके आ गया 2.2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर। अब पहले हम गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, एक गुलाब जामुन का। कैसे निकालेंगे? इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर्स। 2 हेमिस्फीयर है ना, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को 2 से गुना कर देंगे। सिलेंडर का फॉर्मूला आपको मालूम है और स्फीयर का फॉर्मूला भी मालूम है, हेमिस्फीयर का 2/3 πr क्यूब। और मैंने इसमें से πr² कॉमन कर लिया, अंदर ये रह गया